दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल का अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बताना चाहता हूं कि कोई भी संस्था, सोसाइटी अथवा संस्थान को अब जब पहले प्रक्रिया थी ऑनलाइन नहीं करवाने की, तब ऑफलाइन करवाया करते थे, लेकिन अब ऑनलाइन करवाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि पुरानी संस्था, सोसाइटी को ऑनलाइन कैसे किया जाए। दोस्तों ऑनलाइन कैसे किया जाए ये एक बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन करने के लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी। तो आपको एक कागज़ के ऊपर ये चीज़ें लिख लेनी चाहिए और मैं इसका एक अपने लिंक के अंदर भी डाल रहा हूँ प्रपत्र। इस प्रपत्र को भर करके रख लेना चाहिए और आपको फिर इसको ऑनलाइन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले सोसाइटी का ऑनलाइन प्रपत्र एक बनाना चाहिए, एक पेज बनाना चाहिए जिसमें आपको, क्योंकि दोस्तों इसके लिए एक जटिल प्रक्रिया है। ये सरकार को इतनी जटिल प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सभी संस्थाओं को अपनी संस्था ऑनलाइन करनी है तो बहुत इजी प्रक्रिया रखनी चाहिए थी, पर इतनी जटिल प्रक्रिया है कि कई बार मैं भी उसमें सोचने लग जाता हूँ भी बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको एक प्रपत्र जो बनाना है उसमें स्कूल, संस्था का ईमेल आईडी लिखना चाहिए, जिम्मेवार व्यक्ति का मोबाइल नंबर एक जगह लिख के रख लेना चाहिए एक पेज के ऊपर, ईमेल आईडी का पासवर्ड लिख के रख लेना चाहिए, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, सोसाइटी का नाम, सोसाइटी का पता और वार्ड नंबर। दोस्तों मैं वार्ड नंबर बोल रहा हूँ तो अब आपसे वो वार्ड नंबर मांगेगा वहाँ, इसलिए वार्ड नंबर लिख लेना चाहिए। आपका स्कूल, आपकी संस्था जो है वो शहरी है या ग्रामीण है ये लिख लेना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष का मोबाइल नंबर, सचिव का मोबाइल नंबर और एक नमूने के हस्ताक्षर को करके PDF में आपको फाइल बना लेनी चाहिए। आप अपने संस्था के बैंक का नाम भी आपको लिखना होगा, उसकी ब्रांच भी लिखनी होगी। इसमें आपके संस्था के अंतर्गत कार्यरत कितने कर्मचारी कार्यरत है उनकी संख्या भी देनी होगी। अध्यक्ष और सचिव दोनों के पैन नंबर भी आपको लिखने होंगे। इसके अलावा पिछले चुनाव की तिथि भी बतानी होगी और आपको निम्न डॉक्यूमेंट्स PDF के अंदर संलग्न करने होंगे, जैसे संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये आपको PDF में लगाना होगा, क्योंकि बाद में आपको ये संस्था की जब साइट खोलेंगे आप SSO ID से, तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 2 संस्था का संविधान, नंबर 3 संस्था के वर्तमान कार्यकारिणी की सूची, नंबर 4 वर्तमान आम सभा की सूची। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है वो PDF के अंदर साफ साफ लोड करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अपनी संस्था रजिस्टर्ड करने के टाइम में आपकी जो SSO ID से राज्य सहकार की आप साइट खोलेंगे उसके अंदर आपको ऑनलाइन करनी होगी। समस्त सदस्यों के आधार कार्ड आपको चाहिएंगे, क्योंकि समस्त सदस्यों के आधार कार्ड इसलिए चाहिए दोस्तों कि प्रत्येक सदस्य के आधार कार्ड पर एक OTP जाएगा। उस OTP को उसमें जब हम डालेंगे अपने संस्था के रजिस्ट्रेशन में सहकार की साइट में, तब ही ये ओके होगा। और आप दोस्तों यथासंभव प्रयास करें कि जब समिति ऑनलाइन करवा रहे हो किसी से भी, या किसी ई-मित्रा पर या किसी जानकार से, तो उस समय आप अपने उस समय पास उपस्थित रहें, क्योंकि आपके मोबाइल के ऊपर भी 5-6 OTP आएंगे और इसके अलावा कुछ जानकारियाँ ऐसी है जो आप उनको बता सकते हो, इसलिए आपका उपस्थित रहना ज़रूरी है। सभी सदस्यों के आधार नंबर मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है। अगर मोबाइल से लिंक नहीं होंगे तो फिर उनके पास OTP नहीं जा पाएगा। जिम्मेवार व्यक्ति के नाम से बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी करवाना होगा, जो आपको BRN की साइट से होगा। इसी प्रकार से SSO ID भी बनाई जाएगी। जिम्मेवार व्यक्ति के पास कम से कम 10 बार OTP आता है। इसी प्रकार प्रत्येक सदस्य के पास उसके आधार नंबर के आधार पर एक बार OTP जाएगा, जो उसे अपनी साइट के अंदर लिंक करवाना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों एक आपको प्रोफार्मा बनाना चाहिए, जिसमें समिति का नाम, पता लिख करके नीचे फिर आपको कॉलम बनाने हैं। नंबर 1 कॉलम बनाना है क्रम संख्या, नंबर 2 सदस्य का नाम, नंबर 3 पिता अथवा पति का नाम, नंबर 4 उसका मोबाइल नंबर, नंबर 5 वो किस कैटेगरी से है, OBC, SC, ST या जनरल, नंबर 5 पद नाम, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष या सदस्य है, प्रबंध समिति सदस्य है या साधारण सदस्य, जैसे भी है वो लिखना होगा। व्यवसाय के कॉलम में आपके सदस्य का जो कार्य है वो लिखना है। जन्मतिथि, आप समझते हैं कि जन्मतिथि के अंदर सदस्य की जन्मतिथि लिखनी है। पता आप शॉर्ट में पता लिख सकते हो। आधार नंबर, और आधार नंबर में उस सदस्य का आधार नंबर लिखा जाएगा। दोस्तों मैंने ये दोनों प्रपत्र जो है मेरे इस लिंक में भी डाल दिए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। आप यदि इससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9414318665 पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।
दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।